नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सनातन परंपरा के आस्था का प्रतीक अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य रूप से बनकर तैयार होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा भी राममय नजर आ रही है, क्योंकि कावड़ियों द्वारा बनाई जा रही राम मंदिर की कावड़ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा के सचिव महंत गोविंद दास महाराज का कहना है कि हर हिंदू के मन में राम मंदिर विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति के मन में सनातन धर्म विराजमान हो जाएगा। राम मंदिर की भव्य कावड़ बनाने वाले कारीगर नरेश कुमार साहू का कहना है कि मुझे लगभग 36 वर्ष हो गए हैं इस कार्य को करते हुए। पूरे भारत से मुझे लोग कार्य करने के लिए बुलाते हैं। ये लगभग मेरे को 36 साल हो गए इस कार्य को करते हुए, और जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहीं जाता हूँ। पूरे इंडिया का भ्रमण कर चुका हूँ इस कार्य को लेकर के। केदारनाथ पर जब त्रासदी आई तो मेरे मन ने माना कि क्यों ना हम उस भगवान को दिखाएं जिस भगवान ने ये साबित कर दिया कि इंसान ने भगवान को एक पर्यटक का रूप, स्थान को पर्यटक का रूप दे दिया था, और उसको तीर्थ नगरी ना कह करके लोग टूरिस्ट प्लेस कहने लगे। तो भगवान ने एक चमत्कार दिखाया, एक जरा सी हलचल करी जिसमें सब कुछ जलमग्न हो गया। मैंने दर्शन नहीं करे आज तक, परंतु सूक्ष्म रूप से भगवान मेरे सपने में आते हैं और मैं उनको बनाता हूँ। हमारा राम मंदिर जो है भारत में नहीं विश्व में छाया हुआ है। वो बनने को जा रहा, बनने के जो है 24 में तैयार भी होने जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है आपका जो है कावड़ यात्रा में कावड़ की एक झांकी सजाई है श्री राम मंदिर की। एक नहीं 3-4 राम मंदिर यहाँ से बनाए हुए थे। राम मंदिर का ऐसा उत्साह है लोगों के, ऐसे दिल और दिमाग में भरा है। राम मंदिर की झांकी हमारे निर्मोही अखाड़े में बड़ी सुंदर बनाई है। कावड़ मेला भी राम में नजर आता है। वहीं पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ संचू 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। उस पर यूपी उत्तराखंड में 27 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 15 मुकदमे सिर्फ बरेली में ही विचाराधीन है। आरोपी शातिर अपराधी है और पॉक्सो एक्ट के तहत भी जेल जा चुका है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमें लगाई गई है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ तीसी ने प्रेस वार्ता कर मंजू के साथी अंशु रस्तोगी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि अंशु रस्तोगी ट्रांजिट कैंप का रहने वाला है, जिसके पास से पेडीज पर्स, मोबाइल, बाइक समेत दूसरा सामान भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अंशु एक शातिर बदमाश है और उसका एक साथी फरार भी चल रहा है। महिला से पर्स छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देकर उसके बाद आक्रामक और जानलेवा हमला करके हमारा सब इंस्पेक्टर पर चेकिंग करने वाले सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करके घातक करने वाला जो अपराध हुआ था, ये सभी आपको पता ही है। उस अपराध में संलिप्त एक अभियुक्त को हमने आज फॉर्मल रूप से गिरफ्तार करके उसको वो कर दिया है। आज जो है हमने उसको जेल भेज रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, कल सुबह हमारा पुलिस की निगरानी से एक मेन अक्यूज जो है फरार हुआ है। इसके ऊपर जो है विभिन्न टीमें लगा के हम क्या बोलते हैं धरपकड़ और पकड़ने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले एक महिला से पर्स लूटने के मामले में गिरफ्तार 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जिला अस्पताल से फरार हो गया, जबकि इन दिनों आरोपियों का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी भागता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी कोई भी पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आ रहा। वहीं जिला अस्पताल के प्रमुख की बात कर ली जाए तो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश सिन्हा ने बताया कि फरार अभियुक्त की सीसीटीवी कैमरा फुटेज पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। संजू जो 18 साल का है, सन ऑफ राजेंद्र पाल, मुझे ये जानकारी मिली आज सुबह की है
पुलिस अभिरक्षा में यहाँ पे भर्ती था, चोटिल था, और उसका जो है फरार होना जो है उसको सुनकर हमने पुलिस को भी जो आए थे यहाँ पता करने, उनको मैंने सीसीटीवी के फुटेज वगैरह उपलब्ध कराए, अपने कर्मचारियों अधिकारियों से जानकारी ली, निरीक्षण किया उसका, और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अपना काम आगे कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज ने 8 जुलाई को सभी आंगनवाड़ी, राजकीय और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने 6 जुलाई से 10 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसे लेकर उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर उधम सिंह नगर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 8 जुलाई को आंगनवाड़ी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश दिए। 6 से 10 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसकी वजह से आज सभी आंगनवाड़ी स्कूल जो है बंद रहेंगे। और आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है जहां पर 6 से 10 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि यही कारण है जिसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बंद रहेंगे। वही संवैधानिक संस्थाओं का हनन और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश से नाराज काशीपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं पर लगाम लगाई जा रही है। सत्ता के नशे में चूर देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्थाओं को तानाशाही की तरह से इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देश में राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा और उसके नुमाइंदे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। और आपको बता दें कि पीएम को लोकतंत्र के हत्यारे और तमाम आरोप लगाए गए हैं। पीएम का पुतला दहन किया गया और पीएम को तानाशाह भी बताया है। तो पीएम को तानाशाह बताया गया है और विरोध जताते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और साथ ही बीजेपी वालों को लोकतंत्र के हत्यारे तक बताया गया। खबर जनपद चमोली के विधानसभा थराली के विकासखंड नंदा नगर की है, जहां पर आपको बताते हैं कि लगातार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाली सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों ने तख्ते लगाकर आर पार कर रहे हैं। जहां बरसात से पहले लोग नाले में बनी कच्ची सड़क से ही आवागमन करते रहे, लेकिन अब बरसात ने इस नाले को बहाकर लोगों के आवागमन को मुश्किल कर दिया है। आफत बनी बारिश, जहां पर लोगों के आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। बारिश से रास्तों का हाल बेहाल है और लोगों को पुल पार करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग पट्टे डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़े हादसे को न्योता देती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, जहाँ पर लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया। साथ ही सरकार MTTA को निःशुल्क जमीन देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से ISBT वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। ये आड़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें MTTA द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो हो। वहीं बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं देहरादून गांधी पार्क में पूर्व CM हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और धरना दिया है। मौजूदा सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का आरोप भी लगाया है। पूर्व CM ने कहा है कि पहले राजू की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्या में हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि पूर्व CM ने पूर्व में भी इस मामले पर सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोला था। अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को भी इस मामले में लामबंद करने का काम कर रहे हैं ताकि राजू की इस बेटी को न्याय मिल सके। देखिए 100% VIP जो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई VIP है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, जिसका अंकिता ने जिक्र किया, जिस तरीके से DM ने अपने 2 बार बयान बदले, उसके अलावा फॉरेंसिक जांच में तथ्य न जुटे इसलिए डोजर चलाया गया, आग लगाई गई, अंकिता के बेडिंग को जो है स्विमिंग पूल पर डाला गया। सरकार ने जनता को झूठ बोला कि हम नार्को टेस्ट करा रहे हैं, जो नहीं हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलझाला है और दाल में काला है और सरकार VIP को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। अंकिता के माँ बाप लगातार वकील को बदलने की मांग कर, एक छोटी सी मांग थी जिसको सरकार नहीं मान रही है। आखिर ऐसा कौन वो VIP इतना बड़ा जिसको बचाने में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन लग गया है। महिला शक्ति के रूप में इस सारे उत्तराखंड का आक्रोश है, हर बाप का, हर भाई का आक्रोश है, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है। और जो अंकिता के साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो, इसलिए एक निर्णायक लड़ाई जो है उत्तराखंड को लड़नी है और उस निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वहीं विकासनगर में 2 रोज पहले हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते कल विकासनगर बाजार बंद के बाद आज हबटपुर बाजार भी लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में बंद रहा। अचानक हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद क्षेत्र के लोग दंगे को लेकर दहशत में थे। हालांकि बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को बढ़ने नहीं दिया और मामले में संबंधितों से मिली सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं आज हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद कराया गया है, जिसे हरबटपुर व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि यहां बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। तो सांप्रदायिक मामलों में बाजार बंद किया गया है और ऐसे में इसका मिला जुला असर देखा जा रहा है। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव के बाद इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है और वहीं हिंदुवादी सोच के लोग सांप्रदायिक मामलों में बाजार बंद किया गया और इसका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव भी देखा जा रहा है। वहीं खबर रुद्रपुर से, जहां 2 दिन पहले एक महिला से पर्स लूटने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया है, जबकि इन दोनों आरोपियों का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बताते कि मंगलवार को बाइक सवार 2 युवक
मेट्रोपोलिस सिटी के पास से एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे तो आगे चेकिंग कर रही पुलिस ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया था, जिस पर युवकों ने अपनी बाइक मोहन भट्ट नामक एक दारोगा पर चढ़ा दी, जिस कारण दारोगा की दोनों टांगें टूट गई। वहीं बाइक सवार दोनों लुटेरे भी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। संजू जो 18 साल का है, सन ऑफ राजेंद्र पाल, मुझे ये जानकारी मिली आज सुबह की है। पुलिस अभिरक्षा में यहाँ पे भर्ती था, चोटिल था, और उसका जो है फरार होना जो है उसको सुनकर हमने पुलिस को भी जो आए थे यहाँ पता करने, उनको मैंने सीसीटीवी के फुटेज वगैरह उपलब्ध कराए, अपने कर्मचारी और अधिकारियों से जानकारी ली, निरीक्षण किया उसका, और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अपना काम आगे कर रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा जिले में आज रोडवेज और कैंटर एक दूसरे के आमने सामने टकरा गए। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष भतौर खान मदन मोहन जोशी पुलिस बल को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में घायल कैंटर चालक प्रकाश चंद्र के पैर पर चोट आई हुई है, जिसको प्राइवेट अस्पताल में सहायता से रामनगर उपचार हेतु भेजा गया। वहीं रोडवेज बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित है, जिनको अन्य वाहन से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। वहीं भतरोज खान पुलिस बल द्वारा रोडवेज व कैंटर की टक्कर से संबंधित यातायात को सुचारू किया गया। तो रोडवेज और कैंटर में जोरदार टक्कर हुई और कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अल्मोड़ा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला था, हालांकि यात्री इस हादसे में सुरक्षित है। खबर हरिद्वार से, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कावड़ मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसएसपी सहित पुलिस वाला अधिकारी जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि एडीजी ने बताया है कि हर की पौड़ी बाजार और पार्किंगों का निरीक्षण किया गया है। पुलिस द्वारा अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कावड़ मेला सकुशल तरीके से संपन्न होगा। तो सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण एडीजी ने किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आगे जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा व्यवस्थाओं का एडीजी ने निरीक्षण भी किया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निरीक्षण किया। सावन के महीने में बारिश के बीच कावड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में पुलिस अपनी अहम भूमिका निभा रही है और ऐसे में पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर ख्याल पुलिस के आला अधिकारी रखे रहे हैं। इस संबंध में मुनिकरेती थाने में जनपद टिहरी के एसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ड्यूटी के दौरान किस प्रकार की परेशानियों का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है, इसके बारे में पुलिस अधिकारी से जानकारी ली गई। सभी पुलिस अधिकारियों ने कावड़ मेले में तन मन से ड्यूटी करने का भरोसा एसपी को दिलाया। अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग मेरे द्वारा बुलवाई गई थी और इस दौरान जब से कांवड़ शुरू हुआ है क्या क्या समस्याएं हमारे बीच में आ रही हैं और कैसे हम उसका समाधान करें, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये मीटिंग आयोजित की थी और सभी सेक्टर प्रभारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया और साथ ही उनका निदान किस प्रकार से हो इस संबंध में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जबकि कांवड़ और बढ़ेगा और पैदल यात्रियों और कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी, तो उसके मद्देनजर उन चुनौतियों से कैसे हम लोग निपटेंगे, कैसे हम बहुत बढ़िया तरीके से कांवड़ियों की सेवा कर पाएं, जिससे वो नीलकंठ जा पाएं और जो यहाँ आए हैं उन्हें सुगमता पूर्वक यहाँ से हम लोग आगे भेज पाएं, इस संबंध में चर्चा की गई।
उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश से आपको बता दें आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार पिछले कई घंटों से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं लालकुआ विधानसभा के चोरगलिया शेर नाले का जलस्तर काफी उफान पर आया, जहां आज तक कार शेर नाले के पानी के बहाव में बह गई। गनीमत यह रही कि कार के अंदर सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कार नाव की तरह पानी के बहाव में बहने लगी। वहीं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जा रही है। मानसून की दस्तक के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर 10 से 12 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पर्वतीय जिलों में चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल क्षेत्र से सटे हुए जिले, इन जिलों में आने वाले कुछ दिन भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं हिदायत के तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर उफान पर रहता है और ऐसे में आम जनमानस को नदी नालों के आसपास जाने से परहेज बरतना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चरम पर है और ऐसे में मौसम विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार यात्रा मार्गों पर आगे बढ़ने की हिदायत दी। अगर मौसम की बात करें, आज 7 जुलाई है और मैं कहूंगा कि 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की अगर बात करें, करीब करीब 7 से 8 दिन हो गए, तो इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में रहने वाली है। और अभी देख ही रहे हैं कि 2-3 दिन से भी अच्छी बारिश मिल ही रही थी और आगे भी जो ये चीज़ें जो कंटिन्यू करने वाली है। और फिर इसमें जो इंटेंसिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो 9 तारीख से और भी इसमें बढ़ोतरी होगी। 10, 11, 12 की 13 की बात करें तो काफ़ी अच्छी रेंज जो है, हैवी वेरी हैवी रेंज जो है, मैं कहूँगा कि जो है कुछ जगहों तक में जो है 10 से लेकर 12 तक के बीच की बात करें तो कुछ जगहों तक में हैवी वेरी हैवी रेंज जो आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।